आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे आप परफॉर्मेंस डैशबोर्ड अपना एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द बटन्स स्लाइसर्स बटन्स आप अपने डैशबोर्ड्स के ग्राफ्स को चेंज कर सकते हैं और आप अपने सीनियर को ये प्रेजेंट करके ये बता सकते हैं कि कितना यूज़फुल और लेस टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो विदाउट एनी डिले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड सिखाने जा रहा हूँ। उस परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का काम क्या होगा? उस परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का काम ये होगा, जो भी आपकी हायर मैनेजमेंट होगी उसको एनालाइज़ करने में आसानी रहेगी कि हमारा बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या है। ये मैंने बहुत ईज़ी लेवल पर एक डैशबोर्ड क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन आप इस डैशबोर्ड को सेल्स में और डिफरेंट पैरामीटर्स में भी सेट करके डिज़ाइन कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में मैं इसको एडवांस लेवल पे भी सिखाने की कोशिश करूँगा इस डैशबोर्ड को। ये मेरे पास एक डेटा है, जो मैंने एक डेटा ले लिया, कार मेक्स का डेटा ले लिया कि कितनी कार करंट ईयर में सोल्ड हुई हैं और कितनी लास्ट ईयर की सोल्ड हुई हैं और डिफरेंस बना लिया। तो ये बिल्कुल एक डेटा जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पास आ गई नंबर ऑफ़ व्हीकल्स करंट ईयर। ये मेरे पास मौजूदा साल की व्हीकल्स हैं। इसको मैंने कंपेयर किया है, इस डैशबोर्ड पे कंपेयर करने की कोशिश की है लास्ट ईयर की व्हीकल से मंथ वाइज। अब कहीं पर गाड़ियाँ लास्ट ईयर ज़्यादा सोल्ड आउट हुई होंगी, कहीं पर इस ईयर सोल्ड आउट हुई होंगी। तो डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमने ये काम किया है। डेटा अब आप देख सकते हैं कि डेटा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसको मैंने लास्ट ईयर कर दिया और ब्लू वाले को मैंने करंट ईयर कर दिया। और जो लास्ट कॉलम है डिफरेंस का, वो बेसिकली इन दोनों को सेपरेट करके आया है कि करंट ईयर में से लास्ट ईयर को माइनस किया तो मेरे पास आ गया डिफरेंस ऑफ व्हीकल्स। तो विदाउट एनी डिले अब पहुंचते हैं हम अपने रियल वर्क पे कि डेटा तो हमारे पास क्रिएटेड है। अब हमने इस डेटा का बना लेना है पिवट। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल का ऑप्शन है। पूरा डेटा आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, पिवट टेबल में न्यू शीट पे चला गया। ओके। अब मैंने क्या करा, जब मैंने राइट क्लिक करा तो पिवट टेबल ऑप्शंस खुल गए। डिस्प्ले में आके मैंने क्लासिक पे चेक लगा दिया। क्लासिक पे चेक लगाने का फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मुझे ये टेबल को देगा। अच्छा, पिवट टेबल के साथ ही मैंने पिवट चार्ट भी क्रिएट कर लिया। ये चार्ट की टाइप्स आ रही हैं और मैंने बार चार्ट जो है उसमें सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने पहले लिया मेक में मेरे पास होंडा, सुजुकी, टोयोटा आ रहे थे। उसके बाद मैंने ले लिया व्हीकल्स करंट ईयर। मेक को जो मैंने रोज़ में लिया और वैल्यूज़ के अंदर मैंने ले लिया करंट और लास्ट ईयर की व्हीकल्स। तो ये मुझे कंपैरिजन ग्राफ दे रहा है अब आपके सामने। इसमें से जो अब ब्लू लाइन है वो बेसिकली मुझे लास्ट ईयर का ट्रेंड बता रहा है और ऑरेंज लाइन मुझे करंट ईयर का ट्रेंड बता रहा है कि आपकी कितनी व्हीकल सोल्ड आउट हुई हैं करंट ईयर में। इस ग्राफ को नॉर्मली मैंने कॉपी किया और एक न्यू शीट पर आकर पेस्ट कर दिया। अब मैंने राइट क्लिक किया बटन्स पे और हाइड कर दिए सारे बटन्स को और लेजेंड्स को भी डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने चार्ट टाइटल को ऐड कर दिया, यानी चेक लगा दिया तो चार्ट टाइटल ऐड हो गया और डेटा लेबल्स पे टिक लगा दिया और डेटा लेबल्स भी ऐड हो गए। अब ये विदाउट जो है वो नंबर्स फॉर्मेट आ रहा है, यानी इसमें कॉमा नहीं आ रहा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैंने ग्रिड लाइन में से भी चेक हटा दिया ताकि ब्लैंक ग्राफ हो जाए। मैं नॉर्मली डेटा के अंदर जाऊँगा पिवट टेबल के और इसको मैं कॉमा डिजिट्स में कर दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर भी वो कॉमा डिजिट्स के अंदर आ चुकी है वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब इस चार्ट की एडजस्टमेंट करेंगे। पहले तो मैं इस चार्ट का टाइटल लिख दूँ, ये है बेसिकली व्हीकल कंपैरिजन मेक वाइज। बेसिकली ये मेक वाइज है क्योंकि हमने होंडा, टोयोटा और सुजुकी पे किया है। मॉडल वाइज होती तो इन गाड़ियों का नेम होता। तो ये डिफ़ाइन करना अच्छी बात है ताकि आपके सीनियर्स को ये पता हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब हम इस चार्ट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये साइड के जो हमारे एक्सेस पे भी आ रहे हैं लेबल्स, हम इसको जाके कर सकते हैं। पहले तो हम चार्ट डिज़ाइन डिसाइड कर लें। डिफरेंट चार्ट डिज़ाइन आ रहे हैं हमारे पास। 3D के अंदर भी इसके अंदर आ सकते हैं। अगर आप चेंज चार्ट टाइप करें तो हमारे पास 3D ग्राफ्स भी आ सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 3D ग्राफ है।
इसको आप इस तरह मूव कर सकते हैं। डेटा लेबल्स आप खोल के चेक करें, एडजस्टमेंट करके आपको खुद से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी डेटा लेबल्स की। एक्सेल के अंदर ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे काम कर रहे हैं जो कि एक मॉनिटरिंग टूल है, तो उसमें ये एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बड़े मज़े का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई। खैर, चार्ट की हम चेक कर लेते हैं कौन सा जो चार्ट डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है या अच्छा लग रहा है। ये भी है डिफरेंट और खोले मैंने, तो आई थिंक ये कंपैरेटिवली मुझे बेटर लग रहा है। सेम चीज़ करी हमने, अब हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि रीडेबल रहे। थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देंगे फ़ॉन्ट का, वैल्यूज़ का। ये थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है डैशबोर्ड बनाने में आपको। अगर आप प्रो लेवल के एक्सेल यूज़र नहीं हैं तो आपको शायद ये डैशबोर्ड बनाने में हार्डली 1 घंटा लगेगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। बेसिकली इसकी जो अलाइनमेंट्स होती है, इसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसकी खूबसूरती होती है बेसिकली, वो सिर्फ बनाने में आपको टाइम लगता है, ताकि अगले बंदे को जब हम प्रेजेंट करें या हम खुद प्रेजेंट करें तो हमें पता हो कि कोई मसला ना हो। तो जो लोग एक्सेल से थोड़े बहुत भी फेमिलियर हैं, डैशबोर्ड से, उन्हें पता है कि इन चीज़ों पर टाइम लगता है, लेकिन ये बाद में आपके इतना यूज़फुल रहती हैं कि आपको फिर कभी इतना मसले मसाइल नहीं होते डेटा के हवाले से या ग्राफ्स के हवाले से। ये एक्सेल की प्रेजेंटेशन डैशबोर्ड है बेसिकली। जो पावर पॉइंट पे आप काम करते हैं, ये एक्सेल का डैशबोर्ड है। ग्रिड लाइंस को मैंने हटा दिया, लेबल्स ऑलरेडी थे, लेबल्स का साइज़ मैं बढ़ा चुका हूँ। लाइन जो है वो आपको बता रही है कि कहाँ पे कौन से लेबल्स किस ईयर को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बैकग्राउंड जो है चेंज कर लेता हूँ, इसका ब्लू ले रहा हूँ मैं बैकग्राउंड इसका। और देखें, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से इसका बार साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। बार साइज़ मैंने लिया ग्रीन लास्ट ईयर का, और करंट ईयर का मैंने लिया ऑरेंज। अब देखें फिगर प्रोमिनेंट हो रही है कि कौन सी फिगर किस बार की है। तो ये सुजुकी, टोयोटा, होंडा की हमारे पास मेक वाइज एक चार्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गई, लेकिन अभी हमें पूरा डैशबोर्ड क्रिएट करना है। इसके आउटलाइन पे गया, मैंने ब्लैक कर दी ताकि अब आप देखें साइड के जो बॉर्डर्स हैं वो ब्लैक हो गए। इससे मुझे ये एडजस्टमेंट करना आसान रहेगा कि मुझे चार्ट को कितने सेल्स पर रख के जो है वो एडजस्ट करना है। तो सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं वो सिर्फ ये नहीं कर रहे होते कि आपको सिखा दिया, आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ मैं कि किस तरह आपने उसको अलाइन करना है, किस तरह उसको सिस्टमाइज़ करना है, किस तरह आपने क्या करना है। यहाँ पे रख के मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट किया और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन, क्योंकि डैशबोर्ड अगर मैं वाइट कलर पर रखता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है कि आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसमें मैंने रख के देखा ब्लैक कलर सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, मैंने इसको कर दिया डार्क ब्लू। सही है, तो ये डैशबोर्ड ऑलमोस्ट पहला चार्ट मेरा रेडी है। इसमें मुझे लगता है कि मुझे कोई और मज़ीद एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं है। अब जो ऊपर के दो सेल्स हैं, इनको मैं कोशिश करूँगा कि इस पे अपना जो भी डैशबोर्ड का नेम है आप वो लिखें। मैंने तो सिर्फ नॉर्मली परफॉर्मेंस डैशबोर्ड कर दिया, वाइट कलर करके इसको बोल्ड किया, बढ़ा दिया इसका साइज़, और यहाँ पे लिख दिया डैशबोर्ड। इनको मैंने पेज के हवाले से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ग्राफ या मेरी जो भी डैशबोर्ड है वो यहीं तक जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ तक मर्ज किया, मर्ज एंड सेंटर से मिड अलाइन सेंटर लाइन किया, और इसका साइज़ मैंने और बढ़ा दिया। तो अब देखिए ये परफॉर्मेंस डैशबोर्ड प्रॉम्प्ट हो रहा है। आप चाहते तो आपने सबको ग्रीन किया है, इस परफॉर्मेंस डैशबोर्ड को आप जो कोई और कलर भी दे सकते थे, ये आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू। अब दोबारा से मैं जाऊंगा अपनी शीट 2 पे, जहाँ पे डेटा है मेरा, यानी डेटा वाली शीट पे।
ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपने हर काम जो है ना, ये देखें कि यहीं पर चेंज हो गया। मुझे आपको अगर डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो आपको हर पिवट चार्ट जो है वो न्यू चाहिए होगा। अब आप एग्जिस्टिंग शीट पे बनाएं या न्यू शीट पे बनाएं, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग शीट पे भी एक बना के दिखाता हूँ कि मैंने एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक किया, सोर्सेज पे क्लिक किया और इसी के नीचे आ गया मैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक नया पिवट टेबल क्रिएट किया और यहीं से आके मैंने इंसर्ट पे से आके पिवट चार्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। अब जो है मैं ले लेता हूँ लाइन चार्ट। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप ये ना रहे कि डैशबोर्ड थ्रू आउट एक ही चार्ट के अगेंस्ट रहा और डैशबोर्ड बन गया। तो आपको डिफरेंट चार्ट का यूजेज भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे अब मॉडल वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मॉडल लिया और मॉडल के अगेंस्ट मैंने सिर्फ करंट ईयर की व्हीकल्स ले ली। देखें, लाइन चार्ट पे कभी कंपैरिजन नहीं बनता, इसलिए मैंने आपको ये रख के दिखाया है। लाइन चार्ट बेसिकली ट्रेंड सेट करता है। यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रेंडिंग लाइन नहीं थी तो मैंने इसको जो है आपको करंट ईयर पे ही रख के दिखा दिया। बेसिकली लाइन चार्ट हम यूज़ करते हैं ट्रेंड देखने के लिए कि प्रीवियस ईयर से लास्ट ईयर में ट्रेंड कितना था। परसेंटेज चेंज मैं आगे चल के बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे लगा कि आपको पाई चार्ट का वरना नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने उसको पाई चार्ट में किया। आप 2 ईयर का ट्रेंड देखते हैं, 3 ईयर का ट्रेंड देखते हैं तो आपको पता लगता है बेसिकली लाइन चार्ट इसलिए काम आता है। चार्ट का भी आपको पता होना चाहिए कि पिवट चार्ट या जो भी ये ग्राफ्स हैं वो उनका यूजेज क्या है। इसको मैंने सॉर्ट कर दिया लोएस्ट टू हाईएस्ट टू लोएस्ट पे। तो अब आप देखें, सुजुकी ऑल्टो के सबसे ज़्यादा यूनिट सोल्ड हुए हैं करंट ईयर में, उसके बाद करोला यारिस के हुए हैं। दोबारा मैं नेक्स्ट शीट पे आया जहाँ पे मेरा ऑलरेडी डैशबोर्ड क्रिएट हुआ है और वहाँ लाके मैंने इस चार्ट को कर दिया पेस्ट, इसकी अलाइनमेंट करी, इसको एडजस्ट किया। ऑलरेडी इसका चार्ट टाइटल खुला हुआ था, लेबल्स खुले हुए थे, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसका चार्ट टाइटल सिर्फ चेंज कर दिया। व्हीकल्स करंट ईयर कर दिया मैंने इसको। अब ये आपके ऊपर है कि जब आप अपना परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाए तो आपने हेडिंग अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट रखनी है। मैं डिज़ाइंस में गया, इधर भी मुझे डिफरेंट डिज़ाइन मिलेंगे, बड़े खूबसूरत डिज़ाइंस मिल रहे हैं। ठीक है, एक डिज़ाइन ये है जो मुझे अच्छा लग रहा है, एक डिज़ाइन ये भी है, एक डिज़ाइन नीचे भी ब्लू का आ रहा है। तो ये अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको ये रिपोर्ट किस डिज़ाइन में अच्छी लग रही है। तो मैंने तो ये वाला डिज़ाइन ही सिलेक्ट कर लिया जिसमें से वो इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी वैल्यू किस व्हीकल मॉडल की है। यहाँ पे मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा लाइट ब्लू रखा मैंने, एडजस्टमेंट करी इन सब की। डेटा लेबल्स की एडजस्टमेंट करने के बाद अब आप देखें कि ये ऑलरेडी जो है वो दोनों मैंने बराबर कर चुका हूँ, इन दोनों चार्ट का साइज। असल में देखने वाला ये भी देखता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। 19-20 हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन आपकी डेडिकेशन जो है वो मैटर करती है कि अगर आपने अपना काम ईमानदारी और डेडिकेशन से किया है, 100% दिया है, तो कभी भी आप जो है वो आपका काम जो है वर्थलेस नहीं होगा, हमेशा लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो ये 2 चार्ट बन चुके हैं। इसके अंदर मैंने लिख दिया, देखें, मॉडल वाइज। वैसे तो जो नीचे लेबल्स हैं उससे ही पता लग जाता है, लेकिन ये आपको लिखना भी चाहिए। बहुत सारे लोग जो बिल्कुल नए यूज़र्स होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आती। दोबारा मैंने डेटा सेलेक्ट किया, पिवट टेबल बनाया और अब मैं न्यू शीट पे ही चला गया। मैंने आपको एग्जिस्टिंग शीट का भी टूल बता दिया, तो अब मैं इस बार न्यू शीट पे ही चला गया। पिवट चार्ट मैंने सेलेक्ट किया, इस बार मैं पाई चार्ट सेलेक्ट करूँगा। वो भी पाई चार्ट में भी मैं डोनट चार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ये परसेंटेज चेंज, मैं आपको डिफरेंट चार्ट का यूजेज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि डैशबोर्ड सिर्फ एक, क्या नाम है, चार्ट पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं करती। पिवट ऑप्शंस में गए और डिस्प्ले को मैंने फिर दोबारा क्लासिक कर दिया ताकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाए।
अब मैंने जून के अगेंस्ट वैल्यू रखनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं गया हूँ एनालाइज के अंदर। एनालाइज के अंदर जो आप ये कॉलम देख रहे हैं फील्ड्स आइटम एंड सेट्स का, इसके अंदर मैं कैलकुलेटेड फील्ड्स पे गया। मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का एक कॉमन सा फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1। तो y2 हमारा क्या हुआ, करंट ईयर। करंट ईयर को ब्रैकेट में मैंने लिया, माइनस किया लास्ट ईयर की वैल्यू से और डिवाइड कर दिया लास्ट ईयर की वैल्यू से। ओके किया। अब आप पिवट ऑप्शन में देखेंगे आपका परसेंटेज चेंज आ गया। इसको आके यहाँ से मैंने परसेंटेज में कर दिया। इसका चार्ट का नाम मैंने परसेंटेज चेंज दे दिया। अब ये मंथ वाइज परसेंटेज चेंज आ गया, यानी अब आपको पता है कि आप जो मंथ सेलेक्ट करेंगे उसका परसेंटेज चेंज क्या आ गया। ये डैशबोर्ड में आप आगे जाके देखेंगे कितना यूज़फुल टूल होता है। फिर दोबारा मैं अपने डैशबोर्ड की मेन शीट पर आया, वहाँ जा आके ही मैंने चार्ट को जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया। प्लस का निशान सेलेक्ट करूँगा। पहले मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँ ताकि आप लोगों को जब मैं बिल्कुल एंड पिक्चर दिखाऊं तो वो आपकी एक ही स्क्रीन पर आ रही हो। एडजस्ट कर दिया। एडजस्टमेंट में ही टाइम आपका लगता है, वरना पिवट चार्ट डेटा तो आप क्रिएट कर ही लेते हैं। प्लस पे आया मैं, यहाँ से मैं इसके डेटा लेबल्स को लाजमी ऑन करूँगा क्योंकि अभी तक मुझे डेटा लेबल नहीं पता। हाँ, मुझे साइजेस से अंदाज़ा हो रहा है किसके कहाँ पर क्या परसेंटेज चेंज आया है। अब आप देखें डेटा लेबल्स ऑन हो गए। थोड़ा सा मैंने साइज़ बड़ा किया। इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ। इसके बैकग्राउंड कलर को भी मैं, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। आप चाहे तो इस डिज़ाइंस में से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया और उसके बाद भी एक्सेल आपको ये ऑप्शन देता है, राइट क्लिक करके मैंने बटन से हाइड किया। उसके बाद भी एक्सेल आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने बैकग्राउंड कलर चार्ट का चेंज कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मिड अलाइन करा मैंने परसेंटेज चेंज को फ्रॉम लास्ट ईयर। देखें वही वाली बात आ जाती है कि आपको लिखना लाजमी है ताकि पढ़ने वाला, देखने वाला एक तो अटेंशन में रहे और दूसरा उसको पता रहे कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ब्लू कलर मैंने किया, इसका मैं डार्क ब्लू कलर कर देता हूँ। अब देखें मैं इसकी एडजस्टमेंट, लेवल की एडजस्टमेंट भी इसके हिसाब से बाहर ले आया हूँ। चाहता तो मैं आपको बता के छोटी छोटी चीज़ें बताने के बाद फ़ौरन जो है इसको हाइड करके ये एडजस्टमेंट के बाद वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे यूज़र्स को ये पता रहे कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, उनकी हिम्मत बढ़े, वो थक ना जाए कि यार वीडियो वाले जो वीडियो बना रहे हैं वो तो बहुत जल्दी कर लेते हैं और हमें इतना टाइम लग रहा है और हम नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डैशबोर्ड बनाने में मैंने आपको फिर बोला कि अगर आप प्रो लेवल के एक्सेल यूज़र हैं तब भी आपको 20 से 25 मिनट लाजमी लग जाते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड बनाना नहीं है, डैशबोर्ड को चेक करना, डैशबोर्ड की जो है वो ये चेक करना कि डैशबोर्ड सही है या गलत है, क्योंकि ये पूरी आपकी रिपोर्ट होती है, इस पर डिसीजंस डिपेंड कर रहे होते हैं। ये डिसीजन मेकिंग डैशबोर्ड्स होते हैं। तो आपका पाई चार्ट भी रेडी हो चुका है, परसेंटेज चेंज चार्ट भी आपका रेडी हो चुका है। अब आपको मैंने 3 चार्ट्स बता चुका हूँ और तीनों डिफरेंट डिफरेंट चार्ट से, एक बार चार्ट था, एक के अंदर एक कॉलम चार्ट था, कंपैरिजन चार्ट जो मैंने बनाया, एक लाइन चार्ट था जिसके अंदर मैंने करंट ईयर्स के मॉडल वाइज व्हीकल्स के नंबर्स बता दिए, और एक था
मेरे पास परसेंटेज चेंज चार्ट जो कि मैंने पाई चार्ट बनाया। यहाँ पे मैंने लेजेंड्स ऑन कर दिए क्योंकि किस तरह पता लगेगा कि लास्ट ईयर कौन सा है करंट ईयर कौन सा है। तो यहाँ पे मुझे ये लगा तो मैंने यहाँ के लेजेंड्स ऑन कर दिए। तो अब मुझे पता लग रहा है ग्राफ में कि ग्रीन वाला मेरा लास्ट ईयर है और ऑरेंज वाला मेरा करंट ईयर है। अब मूव कर देते हैं। ये मेरा चार्ट दोबारा मैंने वैसे ही बना दिया क्योंकि व्हीकल मॉडल लास्ट ईयर का चार्ट मैंने वैसे ही क्रिएट कर दिया है। अच्छा, आप टाइम लाइन पे जाके आप डेट को भी एज अ स्लाइसर या डेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये किसी और एडवांस लेवल के डैशबोर्ड में आपको सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए टाइमलाइन यूज़ की है। अदरवाइज मैं इस वीडियो के अंदर इस टाइमलाइन को यूज़ नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे सिंपल स्लाइसर बटन यूज़ करूँगा। मेरे चार्ट रेडी हैं। अब मुझे इसके लिए स्लाइसर्स बटन बनाने हैं। मैंने इस पूरे टेबल को फिर दोबारा अपने मेन टेबल को सेलेक्ट किया, पिवट टेबल में गया और मैं यहाँ पे आ गया स्लाइसर्स। इंसर्ट स्लाइसर्स में आके मुझे जो जो स्लाइसर्स चाहिए थे, मेक, मॉडल, कार टाइप, मंथ, मैंने इसको ओके किया और ये सारे स्लाइसर्स मेरे पास आ गए। अब इनकी एडजस्टमेंट जो करनी है वो मुझे करनी है मेन डैशबोर्ड की शीट्स पे। पेस्ट किया। अब आप ऑप्शंस में आएंगे तो कॉलम के अंदर वो पूछा आपको एक कॉलम चाहिए या दो। मैंने उससे बोला मुझे 3 कॉलम्स के अंदर आप दे दें, यानी मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद फ़ौरन लाइन चेंज हो जाए। स्लाइसर सेटिंग्स में आप जा सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर भी मौजूद है और यहाँ पे भी आप जाके मंथ नेम चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपने डैशबोर्ड के जो भी हेडिंग है या स्लाइसर की जो भी हेडिंग है वो दे सकते हैं। कुछ डिज़ाइंस हैं यहाँ पे, आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये डिज़ाइन लिया और मैं हैप्पी हूँ कि मुझे ये डिज़ाइन ही रखना है। कॉलम और विड्थ उसकी बढ़ा दी मैंने, तो अब आप ये देखें और थोड़ी सी विड्थ मैंने बढ़ा दी है, हाइट बढ़ा दी है सॉरी। तो अब ये, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डैशबोर्ड जो है मेरे ग्राफ्स के अकॉर्डिंगली ही स्लाइसर्स बटन ऐड हो जाएं ताकि बुरा ना लगे। खैर, मैं एडजस्टमेंट करने में कामयाब हो गया। इसी तरीके से मैंने बाकी बटन्स को भी यहाँ लेकर आना है। मैं दोबारा उस शीट में जाऊँगा जहाँ पे मैंने अपने स्लाइसर्स बटन को ऐड किया है। अभी देखें, अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी ये लिंक नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो ही ये चार्ट्स जो हैं वो चेंज होंगे। खैर, मीनवाइल मैंने एक कार टाइप को भी यहाँ लाके कॉपी पेस्ट कर दिया। हैचबैक और सेडान्स इसके अंदर मौजूद हैं। कॉलम को मैंने 2 कर दिया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही जगह पे ये आ जाए। इसको भी मैंने सेम डिज़ाइन रखा और इसकी भी एडजस्टमेंट मैं चाहूँ जैसे चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ। हाइट चाहूँ तो हाइट बढ़ा सकता हूँ, विड्थ चाहूँ तो विड्थ बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी है। बाकी भी मैंने इसी तरह कॉपी पेस्ट कर दिए थे, तो मैंने आपको दोबारा बताना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि सेम काम ही मैंने किया है। अब जो मैं काम करने आ रहा हूँ इसको बार बार ये परसेंटेज चेंज हो रहा है, नंबर्स में आ रहा है, तो इस वजह से ये ग्राफ जो है चेंज हो रहा है। तो इसको एक ही बार आप जाके वहाँ पे चेंज कर दें फॉर्मेट को। अभी आप देखें सिर्फ ये चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ मंथ वाला चेंज हो रहा है। तो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपने राइट क्लिक किया, आपके पास आ रहा है रिपोर्ट कनेक्शन। आपने जिन जिन को टिक करना है कनेक्शन के लिए वो आपने कर दिया। सेम आपने कार टाइप पे करा, रिपोर्ट कनेक्शन आ रहा है। आपने जिस पिवट चार्ट को कनेक्ट करना है आप उसको यहाँ से कनेक्ट करवा देंगे रिपोर्ट कनेक्शंस में। आप ऑप्शंस में जाके भी रिपोर्ट कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऑप्शंस में गए
और रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ जाके भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये कनेक्ट हो गया है, अब कुछ मसला नहीं होगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि आप जो देखना चाह रहे थे जादू डैशबोर्ड का वो कैसे है। ये देखें, सेडान सेलेक्ट किया, फिर मेरे पास करोला सिविक सिटी आ गई और परसेंटेज चेंज मंथ वाइज चारों ग्राफ्स ऑटोमेटिक चेंज हो गए। कितनी व्हीकल्स लास्ट ईयर थी, कितनी व्हीकल्स करंट ईयर हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हैशटैग पे सेलेक्ट किया तो सुजुकी ऑल्टो कल्टस वैगनार आ गई। इसका बड़ा मसला चल रहा है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं अब इसकी एडजस्टमेंट आपको बताता हूँ कि ये नंबर्स जो मैं ग्राफ चेंज होने के साथ हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं। 1 मिनट दें मुझे, मैं इसकी चेंजेस इस तरह करूँगा कि मैं पहले इसको यहाँ से भी मुझे पता है कि ये कुछ चेंज नहीं होगा। अब आप देखें दोबारा से जो है वो चेंज होगी वैल्यू। मैं दोबारा से पिवट चार्ट पे जाऊँगा, आई मीन पिवट टेबल पे जाऊँगा जहाँ ये मौजूद है। परसेंटेज पूरा खोला मैंने, अब माइनस किया। अब इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि ये चेंज नहीं होगा। देखिए मैंने सुजुकी सेलेक्ट किया तो मेरे पास सुजुकी के नंबर्स आ गए, सुजुकी के जो मॉडल्स थे वो आ गए। टोयोटा सेलेक्ट किया तो टोयोटा के जो मॉडल था करोला और यारिस वो आ गया, टोयोटा के नंबर्स आ गए और टोयोटा का मंथ वाइज परसेंटेज चेंज आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं होंडा सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास होंडा का सिटी एंड सिविक आ गया, इनके नंबर्स आ गए, इनकी चीज़ें आ गई। मंथ वाइज सेलेक्ट करता तो ये मुझे मंथ वाइज सेल्स बता देते हैं, मंथ वाइज प्रोडक्शन सेल्स बता देते। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। इसी के एडवांस लेवल पे मैं इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में वीडियो बनाऊंगा। जो सेल्स से रिलेटेड लोग हैं वो एडवांस लेवल पे ज़रूर सीखेंगे कि कैसे आप जो है एडवांस लेवल पे अपना डैशबोर्ड तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके पसंद आने का मुझे कैसे पता लगेगा, आपके लाइक से पता लगेगा, आपके कमेंट से पता लगेगा। अगर आपको कहीं एम्बिग्यूटी है, कोई मसले मसाइल हुए और और इस तरह पता लगेगा कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, प्यार देंगे तो मुझे पता लगेगा। मुझे आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आप और मज़ीद किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी ज़रूर बनाऊँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और स्प्रेड करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।